हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल ऑफ करियर पाथ। सो आज से हम न्यू स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज़ ए बिजनेस इकोनॉमिक्स। ओके, जिसमें हम पढ़ेंगे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। हम सबसे पहले आज हम डिमांड के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं डिमांड के मीनिंग से कि आखिर हमारे पास डिमांड क्या होती है। ठीक है, अगर हम एक जनरल टर्म में बात करें कि हमारे पास डिमांड क्या होती है, तो आपकी डिमांड वो चीज़ होती है जहाँ पे आपको जो है आपकी विलिंगनेस है, आपकी इच्छा है वो चीज़ सामान खरीदने की, वहाँ पे आपकी क्या होती है, डिमांड होती है। मतलब अगर हम डिमांड की बात करें तो डिमांड आपके पास क्या होगी, आपके पास कोई चीज़ खरीदने की विलिंगनेस, आपकी इच्छा प्लस आपकी डिज़ायर होनी चाहिए। ठीक है, आपके पास परचेजिंग पावर होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपके पास विलिंगनेस है, डिज़ायर है, लेकिन आपके पास परचेजिंग पावर नहीं है, आपके पास एबिलिटी नहीं है कि आप जो है उस सामान को खरीद पाए, तो वो आपके पास डिमांड नहीं होगी। डिमांड में तीन चीज़ें हमेशा ज़रूरी होती हैं। अगर हम ऑल ओवर अगर हम बात करें, डिमांड हमारी तभी पूरी मानी जाएगी जब हमारे पास उसमें विलिंगनेस होगी, उसमें हमारे पास डिज़ायर होगी और उसमें हमारे पास क्या होगी, परचेजिंग पावर होगी। ठीक है, विदाउट कोई भी अगर हमारे पास विलिंगनेस नहीं है तो भी डिमांड नहीं है। जहाँ पे ये तीनों जो एलिमेंट्स हैं अगर एक साथ आ जाते हैं, इट मीन्स वो चीज़ हमारे पास क्या है, डिमांड है। जहाँ पे हमारे पास विलिंगनेस है, हमें वो चीज़ चाहिए, हमारी डिज़ायर है, हमारे पास परचेजिंग पावर है कि अगर वो चीज़ 100 रुपये की है और हमारे पास 100 रुपये हैं, अगर हम उस चीज़ को पे करना चाहते हैं कि हम उस चीज़ को जो है 100 रुपये में खरीद पाएंगे, दैट इज़ ए परचेजिंग पावर, दैट इज़ ए विलिंगनेस। इससे हम क्या पता करें कि ये हमारे पास क्या है, डिमांड है, हमें उस चीज़ की ज़रूरत है। ओके, और जिसके लिए हम ये सोचते हैं नहीं यार ये 100 रुपये तो बहुत ज़्यादा है और हम इसे नहीं पे कर पाएंगे, हम नहीं पे करना चाहते हैं, तो वो चीज़ हमारे पास डिमांड नहीं है। ठीक है, वो हमारे पास डिमांड नहीं है। डिमांड में हमारे पास तीन एलिमेंट्स होते हैं, विलिंगनेस, आपकी डिज़ायर और आपकी परचेजिंग पावर। तो ये तीनों एलिमेंट्स आपके बताते हैं कि डिमांड क्या होती है। अगर हम देखें, डिफाइन किया गया है एज ए अमाउंट ऑफ कॉमोडिटी विच ए कंज्यूमर इज विलिंग टू परचेज एट ए गिवन प्राइस। जो भी आपको प्राइस दिया गया है एक पीरियड ऑफ टाइम में, अगर आप उसमें परचेज करते हो, आपकी इच्छा है उस चीज़ को खरीदने की। इकोनॉमिक्स में बताया गया कि कॉमोडिटी के लिए जो डिमांड होती है वो रेफर करती है आपके पास डिज़ायर होनी चाहिए। ठीक है, कॉमोडिटी को एज वेल एज आपके पास एबिलिटी भी होनी चाहिए। आपके पास डिज़ायर है, एबिलिटी नहीं है, तो आपके पास डिमांड नहीं है। दोनों चीज़ें होनी चाहिए, आपके पास डिज़ायर भी होनी चाहिए, आपके पास एबिलिटी भी होनी चाहिए कि आप उस सामान के लिए जो है कॉस्ट जितनी लग रही है वो आप पे कर पाओ। ठीक है, सिंस एक बिजनेस जो है वुड नॉट बी एबल टू एग्जिट इफ देयर वॉज इम्प्रॉपर डिमांड एस्टिमेट या फिर डिमांड को फोरकास्ट। हैंस डिमांड जो एनालिसिस वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है मैनेजरियल इकोनॉमिक्स का, जिसे कि हम स्टडी करते हैं ग्रेट डिटेल में, हम इसके बारे में स्टडी करते हैं। अगर हम बात करें डिमांड की तो वो रेफर करता है पर्टिकुलर आपके पास सर्विस है, कितनी नंबर ऑफ है, पर्टिकुलर सर्विस है, गुड्स है, टू द कस्टमर, उसने परचेज कर रहा है ड्यूरिंग ए स्पेसिफिक पीरियड और सेट ऑफ कंडीशन। कंडीशन का मतलब यहाँ पे दिया गया है आपके पास जो प्राइस है, जो भी आपके गिवन प्राइस की बात की गई है, अगर आपके पास जितने प्राइस दिए हुए हैं अगर आप उसमें खरीद लेते हो तो दैट इज आपकी डिमांड है, अदरवाइज वो आपकी डिमांड नहीं है। ओके, सो अगर हम बात करें, वेरियस पॉइंट्स होते हैं जिससे कि हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि आपकी डिमांड क्या होती है। ठीक है, तो अगर हम क्वांटिटी डिमांड की बात करें कि हमारे पास क्वांटिटी डिमांड क्या होती है, द प्राइस एट विच जहाँ पे कॉमोडिटी इज टू बी डिमांडेड। ठीक है, जहाँ पे कॉमोडिटी क्या है, जहाँ पे कॉमोडिटी की डिमांड है उस प्राइस पे, ठीक है, उस पीरियड पे जहाँ पे कॉमोडिटी के जो गुड्स की डिमांड है, प्राइस, पीरियड और जो मार्केट इन विच जहाँ पे एक प्रोडक्ट की डिमांड है, ये तीनों चीज़ें आपकी बताती है डिमांड के बारे में। ठीक है, क्वांटिटी डिमांड के बारे में आपके पास तीन चीज़ें बताती हैं, आपके पास प्राइस है, ठीक है, आपके पास पीरियड है एंड आपके पास एक मार्केट है। प्राइस है, आपका प्राइस किसका होगा, कॉमोडिटी का प्राइस है। ठीक है, एक पीरियड में, जिस पीरियड में आप उस कॉमोडिटी को परचेज कर रहे हो दैट इज, एंड जहाँ पे आप उस प्रोडक्ट को परचेज कर रहे हो दैट इज ए मार्केट। तो ये जब तीनों फैक्टर आपके मिल जाते हैं, ये क्या रिप्रेजेंट करते हैं, आपकी क्वांटिटी डिमांड को रिप्रेजेंट करते हैं।
ओके। अगर हम एलिमेंट्स की बात करें कि डिमांड्स के कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं, तो हमारे पास 3 एलिमेंट्स होते हैं डिमांड्स के लिए। यहाँ पे हमारे पास डिज़ायर होनी चाहिए, ठीक है, हम मनी को फुलफिल कर पाए, मतलब कि हमारे पास जो है डिज़ायर है, मतलब डिज़ायर होनी चाहिए। और हमारे पास क्या होनी चाहिए, हमारे पास स्पेंड करने की हम रेडी होनी चाहिए, मतलब कि हमारे पास परचेजिंग पावर होनी चाहिए, हम रेडी होनी चाहिए कि हम उस जिस चीज़ में मांग रहे हैं हम उसको दे पाए, विलिंगनेस होनी चाहिए। ये तीनों ही चीज़ हमारी क्या बताती है, डिमांड को बताती है, ठीक है। तो डिमांड में हमारे पास यही 3 एलिमेंट्स होते हैं, कौन कौन से, एक तो हमारे पास डिज़ायर होनी चाहिए, परचेजिंग पावर होनी चाहिए, हम मनी को जो है स्पेंड कर पाएँ, हम रेडी हैं कि अगर कोई सामान हमें 100 रुपये मिल रहा है तो हम उसके सामान के 100 रुपये देने को हम तैयार हैं, उस कमोडिटी को हम 100 रुपये में परचेज करने के लिए तैयार हैं, दैट इज़ ए डिमांड। ओके। सो आगे अगर हम बात करें टाइप्स ऑफ डिमांड की, कि डिमांड्स के कितने टाइप्स होते हैं, जनरली अगर हम डिमांड को क्लासीफाई करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ वेरियस फैक्टर सच एज, जैसे कि कंज्यूमर ऑफ ए प्रोडक्ट, कि एक प्रोडक्ट के किस टाइप के कंज्यूमर्स हो सकते हैं, नेचर क्या है प्रोडक्ट का, उसके यूज़ क्या है प्रोडक्ट के, जैसे मिल्क है, मिल्क एक प्रकार का प्रोडक्ट है लेकिन उसके डिफरेंट डिफरेंट यूजेस हैं, क्या क्या यूज़ कर सकते हैं मिल्क से हम क्या क्या कर सकते हैं, कर्ड बना सकते हैं, ठीक है, घी निकाल सकते हैं मिल्क से, ठीक है। तो ये सारे के सारे क्या है, मिल्क से यूज़ है, ठीक है। मिल्क का हम अलग अलग टाइप में यूज़ कर रहे हैं। सप्लायर्स ऑफ ए प्रोडक्ट, एक प्रोडक्ट के डिफरेंट डिफरेंट सप्लायर्स होते हैं, इन डिफरेंट सिचुएशन में डिमांड ऑफ ए पर्टिकुलर प्रोडक्ट जो है डिफरेंट होती है, मतलब इसमें बात की गई है जो डिमांड होती है पर्टिकुलर प्रोडक्ट की वो डिफरेंट होती है, बिकॉज कभी कभी तो ऐसा होता है किसी प्रोडक्ट की जो डिमांड होती है वो बहुत ज़्यादा हो जाती है, और कभी कभी ऐसा होता है किसी प्रोडक्ट की जो डिमांड है वो कभी कम हो जाती है। किसके ऊपर होता है ये, कभी ज़्यादा और कभी कम आपके डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशन की वजह से हो जाती हैं। हमने अगर हम बात करें सीजनल डिमांड एक सीज़न पे डिमांड रहती है, ठीक है, मतलब अगर उस प्रोडक्ट का अगर सीज़न चल रहा है तो उसकी डिमांड क्या होगी, हाई होगी। अगर उसका सीज़न ख़त्म हो चुका है तो उस प्रोडक्ट की डिमांड क्या हो जाएगी, लो हो जाएगी, क्योंकि उसे कोई ख़रीदना नहीं चाहेगा, दैट इज़ उसकी डिमांड क्या चलेगी, लो चली गई है। नेक्स्ट बात करें, अगर हम इसके टाइप्स के बारे में बात करते हैं, कौन कौन से इसके टाइप्स होते हैं, एक तो इंडिविजुअल डिमांड होती है और एक हमारे पास मार्केट डिमांड होती है। इंडिविजुअल डिमांड की बात करें, कोई भी एक कस्टमर, ठीक है, अगर हम एक कंज्यूमर की बात करते हैं, ठीक है, जहाँ पे एक ही कंज्यूमर है उसका कहते हैं हम इंडिविजुअली, हर पर्सन की अपनी इंडिविजुअल डिमांड होती है, हर पर्सन की यहाँ पे इंडिविजुअल डिमांड को रिप्रेजेंट किया जाता है इंडिविजुअल डिमांड में। मार्केट डिमांड की जहाँ पे हम बात करते हैं, मार्केट डिमांड क्या होता है, जहाँ पे 2 या फिर 3 बंदे या फिर मतलब कि बहुत सारे जो बंदे हैं या फिर इससे जो ज़्यादा बंदे हैं वो एक ही प्रोडक्ट की डिमांड कर रहे हैं, दैट इज़ ए मार्केट डिमांड। अगर हम इसको और क्लियरली में समझें, अगर हम इंडिविजुअल डिमांड की बात करते हैं, जब एक पर्सन चाहता है कि उसे इस प्रकार का प्रोडक्ट मिले, उसमें इतने इतने आपके पास फीचर्स होने चाहिए, क्या ये आपकी खुद की इंडिविजुअली डिमांड नहीं है, एक पर्सन की डिमांड है, दैट इज उसकी खुद की इंडिविजुअली डिमांड है यहाँ पे। लेकिन मार्केट डिमांड किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, जब ये एक पर्सन डिमांड ना करे, इसकी जगह पे 2 3 4 या फिर मतलब ज़्यादा नंबर्स में जो पर्सन है इसी चीज़ के लिए डिमांड करते हैं कि एक प्रोडक्ट हो जिसमें मतलब यूनिक उसमें फीचर्स होने चाहिए, दैट इज़ ये आपके पास क्या होगी, होल डिमांड होगी, जिसे हम मार्केट डिमांड कहते हैं। ओके। तो यहाँ पे अगर हम बात करें, अगर 4 कस्टमर जो है ऑयल हैविंग ए स्पेसिफिक प्राइस पे ऑयल को खरीदना चाहते हैं, तो ये जो 4 कस्टमर है ये कंज्यूम करते हैं 40 लीटर्स, 30 लीटर, 60 लीटर और 60 लीटर एक मंथ में। सो द मार्केट जो डिमांड है ऑयल की वो कितनी होगी, 190 लीटर। अगर हम इसके कर्व की बात करें, इंडिविजुअल डिमांड का कर्व कैसे बनता है और मार्केट का डिमांड का कर्व कैसे बनता है, अगर हम इंडिविजुअल डिमांड का कर्व की बात करते हैं कि इंडिविजुअल डिमांड का कर्व कैसे बनता है, तो ये इस तरीके से बनेगा, क्योंकि यहाँ पे एक ही पर्सन की बात हो रही है। सो अगर एक पर्सन है, तो अगर हम इंडिविजुअल की बात करते हैं तो इंडिविजुअल में हमारे पास कैसे बनता है, इंडिविजुअल में कुछ इस टाइप का बनेगा,
लाइक ऐसा कि जहाँ पे अगर P1 हमारे पास डिमांड है तो वहाँ पे क्या होगी, हमारे पास Q1 होगी, मतलब प्राइस P1 है तो Q1 हमारे पास क्वांटिटी, प्राइस P2 है तो Q2 हमारे पास क्या होगी, क्वांटिटी होगी। तो ये इस तरीके से बनेगा, कुछ इस तरीके से। ओके, और जो ये लाइन गई है ये हमारे पास क्या बताती है, इंडिविजुअल डिमांड की कर्व है, जहाँ पे हम सिर्फ एक ही बंदे के डिमांड को शो कर रहे हैं, वहाँ पे हमारे पास क्या है, इंडिविजुअल है। और जहाँ पे मार्केट डिमांड की बात आती है, जहाँ पे हम क्या करते हैं, मतलब नंबर ऑफ पर्सन्स यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाते हैं, ज़्यादा हो जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम इस तरीके से आएगी, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास नंबर ऑफ पर्सन्स क्या हो गए हैं, हमारे पास ज़्यादा हो गए, जहाँ पे एक पर्सन की डिमांड करो प्लस कर देते हैं दूसरे पर्सन की डिमांड करो को, जहाँ पे दोनों पर्सन की डिमांड करो प्लस हो जाती है, दैट इज़ ए मार्केट डिमांड कर्व। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास जैसे प्राइस ये है और हमारे पास यहाँ पे क्या है, क्वांटिटी दे रखी है। ठीक है, 1 2 3 1 2 3। अगर हम बात करें इसमें तो अगर एक है, ठीक है, मतलब अगर एक प्राइस है तो इसकी जो है क्वांटिटी कितनी होगी, 3 है। ठीक है, क्योंकि इसकी डिमांड ज़्यादा हो रही है। ठीक है, जैसे जैसे आपके पास प्राइस बढ़ रहे हैं, प्राइस अगर 2 हुए तो आपकी डिमांड घट गई, 2 आ गई। ठीक है, प्राइस अगर आपके पास 3 हुए तो आपकी डिमांड घट के कितनी हो गई, 1 हो गई। ठीक है, दैट इज़ ए मार्केट डिमांड कर्व। नेक्स्ट बात करते हैं, एक चीज़ होती है हमारे पास ऑटोनोमस एंड ड्राइव डिमांड। एक तो ऑटोनोमस डिमांड होती है और एक डिमांड होती है आपके पास ड्राइव डिमांड। अगर हम ऑटोनोमस की बात करते हैं, ऑटोनोमस डिमांड कौन सी होती है, जो कि हमारे पास नेचुरल है। ठीक है, नेचुरल इच्छा है हमारे पास। ठीक है, तो वो डिमांड क्या होगी, हमारे पास ऑटोनोमस होगी। लाइक अगर हमें मतलब कि होम चाहिए, ठीक है, हमें घर चाहिए, खुद के यूज़ के लिए हमें घर चाहिए। ठीक है, तो ये क्या है, हमारे पास ऑटोनोमस डिमांड है कि हमें घर चाहिए। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, हमें व्हीकल चाहिए, हमें क्लॉथ चाहिए। ठीक है, दैट इज ये हमारे पर्सनल यूज़ के लिए है, मतलब हम इसका खुद से यूज़ करें, मतलब ये ऑटोनोमस है अपने आप में। ठीक है, तो ये क्या होगी, हमारे पास पर्सनल से जो डिमांड राइज होती है वो क्या कहलाती है, ऑटोनोमस डिमांड कहलाती है। अगर हम वहीं पे ड्राइव डिमांड की बात करते हैं कि ड्राइव डिमांड क्या होती है, ड्राइव डिमांड होती है जैसे कि हमारे पास अगर ऑटोनोमस की बात करें कि हमें कार चाहिए। ठीक है, कार अगर हमें चाहिए है तो वो क्या हमारे पास ऑटोनोमस डिमांड है, क्योंकि हमें पर्सनल यूज़ के लिए चाहिए। जो भी पर्सनल यूज़ के लिए की जाती है वो हमारे पास क्या होती है, ऑटोनोमस होगी। ठीक है, अब कार चलाने के लिए हमें कार में पेट्रोल की भी ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, अब कार ऐसे तो चलेगी नहीं, उसे पेट्रोल की ज़रूरत तो पड़ेगी। तो कार चलाने के लिए जो हमें पेट्रोल की ज़रूरत पड़ रही है, दैट इज़ ए ड्राइव डिमांड, क्योंकि ड्राइव हो रही है। क्योंकि ऑटोनोमस तो हमारे पास क्या है, कार है ना, कार तो हमारे पास ऑटोनोमस होगी, लेकिन कार को चलाने के लिए हमें किस चीज़ की ज़रूरत पड़ रही है, पेट्रोल की ज़रूरत पड़ रही है। दैट इज़ ये पेट्रोल क्या है, हमारे पास ड्राइव डिमांड है। जैसे होम है, होम हमारे पास क्या है, घर हमारे पास क्या है, ऑटोनोमस डिमांड है। अब घर को बनाने के लिए जो हमें सीमेंट की ज़रूरत पड़ती है, दैट इज़ ये सीमेंट क्या है, हमारे पास ड्राइव डिमांड है, जो कि यूज़ हो रही है। ठीक है, ये डिमांड वो होती है जो कि यूज़ हो रही है, मतलब ड्राइव्ड हो रही है। ठीक है, दैट इज़ ए ड्राइव डिमांड। नेक्स्ट बात करिए, डिमांड फॉर पेरिशेबल गुड्स एंड ड्यूरेबल गुड्स। डिमांड होती है, एक तो पेरिशेबल गुड्स की डिमांड होती है, एक ड्यूरेबल गुड्स की डिमांड होती है। पेरिशेबल गुड्स कौन से होते हैं, जिन्हें हम सिर्फ एक ही बार यूज़ कर सकते हैं। लाइक आपके पास जो मिल्क है, ठीक है, क्या मिल्क को आप बार बार यूज़ कर सकते हो, नहीं। आपके पास जो मिल्क है वो आप एक बार यूज़ कर सकते हो, आपने पी लिया, दैट से वो ख़त्म हो गया। ठीक है, ड्यूरेबल गुड्स जिसको आप बार बार यूज़ कर सकते हो, दैट इज़ आपके पास जैसे कार है। ठीक है, कार को आपने एक बार यूज़ कर लिया, क्या वो ख़त्म हो गई, नहीं हुई ना। तो कार को आप दोबारा सेकंड टाइम भी तो यूज़ कर सकते हो, थर्ड टाइम भी यूज़ कर सकते हो, मतलब मल्टीपल टाइम आप जो है उसको यूज़ कर रहे हो, दैट इज़ ए ड्यूरेबल गुड्स। और पेरिशेबल गुड्स क्या होते हैं, जिसे केवल आप एक ही बार यूज़ कर रहे हो एंड देन उसके बाद वो ख़त्म हो जाता है, दैट इज़ ए क्या है, पेरिशेबल गुड्स। शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म डिमांड भी होती है। शॉर्ट टर्म डिमांड होती है मतलब कुछ समय के लिए डिमांड हो रही है। ठीक है, लॉन्ग टर्म डिमांड आपकी ज़्यादा समय के लिए डिमांड है। जैसे कि आपको अम्ब्रेला चाहिए, अम्ब्रेला क्यों चाहिए,
आपको अम्ब्रेला चाहिए क्योंकि आपके पास बारिश आ रही है, मतलब आपके वहाँ पे बारिश आ रही है, इसलिए आपको क्या चाहिए, अम्ब्रेला चाहिए। क्या ये अम्ब्रेला आप मतलब कि आपके लिए शॉर्ट टर्म डिमांड की बात नहीं कर रहा है? क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि 12 के 12 मास आपकी जो है बारिश होगी और आपको फिर अम्ब्रेला की ज़रूरत पड़ेगी, नहीं ना। कुछ टाइम पीरियड्स के लिए ही होता है, सीज़न कुछ टाइम पीरियड्स के लिए आपके पास आता है। तो ये जो डिमांड है दैट इज़ ए शॉर्ट टर्म डिमांड। अगर हम वही बात करें लॉन्ग टर्म डिमांड की, तो अगर आपके पास मोबाइल है, क्या पैसा हो सकता है कि मोबाइल से आप 5 दिन दूर रह सकते हो, 1 वीक दूर रह सकते हो, या फिर 1 दिन भी दूर रह सकते हो? नहीं रह सकते ना। तो दैट इज़ ए लॉन्ग टर्म डिमांड। मतलब कि आपको जो है आज भी मोबाइल चाहिए और 10 साल बाद भी आपको क्या चाहिए, मोबाइल चाहिए। ऐसा तो नहीं है कि आज मोबाइल चाहिए और 10 साल बाद में आप ये कहोगे नहीं नहीं मैंने तो मोबाइल से छुटकारा पा लिया, मुझे मोबाइल नहीं चाहिए। ठीक है, दैट इज़ अ लॉन्ग टर्म डिमांड। ठीक है, जिसकी डिमांड आपके पास लॉन्ग टर्म है। लेकिन बारिश बारिश में जो आपको अम्ब्रेला आपने यूज़ किया है, जो आपने रेन कोट यूज़ किया है, आपने यूज़ किया है, दैट इज ए शॉर्ट टर्म डिमांड। आपको कुछ सिर्फ टाइम पीरियड के लिए ही आपको जो है अम्ब्रेले की ज़रूरत पड़ी है, दैट इज ए शॉर्ट टर्म डिमांड। मोबाइल जो कि आपको हर वीक, हर टाइम, हर सेकंड आपको ज़रूरत पड़ती है, दैट इज ए लॉन्ग टर्म डिमांड। नेक्स्ट बात करते हैं, हमारे पास अब आते हैं डिमांड शेड्यूल। डिमांड शेड्यूल क्या होते हैं? डिमांड शेड्यूल होते हैं जिसे हम टेबुलर फॉर्म में जो है रिप्रेजेंट कर पाए। टेबुलर फॉर्म मतलब टेबल के रूप में हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, कि जिसमें डिफरेंट डिफरेंट क्वांटिटीज आती हैं एक कॉमोडिटी की, ठीक है, वो भी डिफरेंट डिफरेंट प्राइसेस पे एक पीरियड ऑफ टाइम में, कि आपके प्राइसेस और क्वांटिटी के बीच का जो रिलेशनशिप बता जाता है, ठीक है, एक ही पीरियड ऑफ टाइम में, उसमें क्या, उसमें रिफ्लेक्ट करता है आपके प्राइस और डिमांड का रिलेशनशिप। इसमें ये बात करता है कि अगर आपके पास प्राइस जो है अगर वो इंक्रीज हो रहे हैं तो आपकी जो डिमांड है वो क्या होगी, डिक्रीज होगी। यही बात करता है। अगर हम लॉ ऑफ डिमांड की बात करें, क्या वो इसी चीज़ को फॉलो नहीं करता है? लॉ ऑफ डिमांड किसी चीज़ को फॉलो नहीं करता है कि अगर आपके पास प्राइस बढ़ेंगे तो डिमांड घटेगी, अगर प्राइस घटेंगे तो डिमांड बढ़ेगी। क्योंकि लॉ ऑफ डिमांड आपकी किस चीज़ को बताता है, आपके प्राइस और डिमांड के बीच में नेगेटिव रिलेशनशिप को बताता है, कि अगर एक बढ़ रहा है तो उसका दूसरे का घटना तय है। ऐसा नहीं कि एक बढ़ रहा है तो दूसरा भी बढ़ेगा, बिल्कुल नहीं हो सकता, तो फिर वो लॉ ऑफ डिमांड है ही नहीं। ओके, तो डिमांड शेड्यूल क्या है आपके पास? डिमांड शेड्यूल है जहाँ पे आपके टेबुलर फॉर्म में आपका रिप्रेजेंट करेंगे डिफरेंट डिफरेंट क्वांटिटीज़, डिफरेंट डिफरेंट आपकी क्वांटिटीज़ है एक प्रोडक्ट की, एंड डिफरेंट डिफरेंट प्राइसेस पे उसका रिलेशन बताना ही क्या कहलाता है, डिमांड शेड्यूल कहलाता है। इसको 2 टाइप्स में डिवाइड किया गया है। सबसे पहले आता है इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल। इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल का मतलब क्या है, जहाँ पे आप क्या कर रहे हो, सिर्फ एक बंदे की डिमांड को देख रहे हो, ठीक है, वो क्या है, इंडिविजुअल, मतलब किसी एक पर्सन की डिमांड है कि उसे क्या खानी है, आइसक्रीम खानी है, ठीक है, तो उसकी डिफरेंट डिफरेंट क्वांटिटीज़ हैं, ठीक है, तो ये हाइपोथेटिकल इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल को बताएगी। जैसे अगर हम देखें तो ये आपके पास इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल है जहाँ पे सिर्फ एक ही पर्सन है और उसी की ये डिमांड है, ठीक है, तो अगर उसके प्राइसेस कम हैं तो उसकी डिमांड क्या है, ज़्यादा है। अगर उसके प्राइसेस ज़्यादा हो गए तो डिमांड क्या हो गई, कम हो गई। प्राइस बढ़ने से डिमांड घट गई, मतलब क्वांटिटी घट गई है, ठीक है। अगर मान लो 10 रुपये थे, 10 रुपये थे तो उसने क्वांटिटी खरीदी 5, ठीक है, अब उसके बढ़ के 20 रुपये हो गए, उसने क्वांटिटी कितनी कर दी, 3 कर दी, ठीक है, उसकी क्वांटिटी घट गई, प्राइस बढ़ गए। जो ये वाली लाइन रिप्रेजेंट किसको कर रही है, दैट इज ए डिमांड। ओके, और ये किसको बताता है, इंडिविजुअल डिमांड के शेड्यूल को बताता है। नेक्स्ट बात करते हैं मार्केट डिमांड शेड्यूल। मार्केट डिमांड शेड्यूल, एवरी मार्केट में मैनी कंज्यूमर्स होते हैं एक कॉमोडिटी के लिए। फॉर एग्जांपल जैसे शुगर है, क्या शुगर एक ही बंदे को चाहिए है, नहीं ना, अलग अलग बंदे को चाहिए होती है, मतलब सभी बंदे को चाहिए होती है शुगर, ठीक है, किसी भी टाइप का बंदा हो उस बंदे को शुगर तो चाहिए ही चाहिए, ठीक है। तो ये शुगर जो है क्या वो आपकी क्वांटिटी डिमांड को इंडिकेट नहीं कर रही है, कि ये बता रही है ना कि आपके जो शुगर है, अगर एक बंदे को शुगर जो है डिफरेंट डिफरेंट प्राइसेस पे भी मिल सकती है, डिफरेंट डिफरेंट रेट पे, एक सर्टेन पीरियड ऑफ ए टाइम में। मतलब इसमें क्या बताती है, मतलब यहाँ पे एक बंदे की बात नहीं हो रही है, मार्केट डिमांड में किसकी बात हो रही है, जहाँ पे 2 या फिर ज़्यादा उससे बंदे हैं,
ठीक है, जहाँ पे 2 पर्सन्स इन्वॉल्व हैं, 2 या फिर मोर देन 2 पर्सन्स इसमें इन्वॉल्व होते हैं, दैट इज ए मार्केट डिमांड शेड्यूल। अगर हम बात करें जैसे कि यहाँ पे कंज्यूमर फर्स्ट की डिमांड ये थी, पर्सनल डिमांड, कंज्यूमर सेकंड की ये डिमांड है। अगर मैं इसको अलग कर दूं तो ये क्या इंडिविजुअल डिमांड नहीं है, कंज्यूमर फर्स्ट की इंडिविजुअल डिमांड, और ये कंज्यूमर सेकंड की इंडिविजुअल डिमांड है। ठीक है, और जब मैंने इन दोनों की डिमांड को टोटल कर लिया तो ये मेरे पास क्या आ गई, मार्केट की डिमांड आ गई। जब मैंने पहले कंज्यूमर की डिमांड और सेकंड कंज्यूमर की डिमांड दोनों को ही टोटल करके जब मैं अलग से रिप्रेजेंट करती हूँ, दैट इज ए क्या है, टोटल मार्केट डिमांड कर्व बन जाता है। मतलब ये पूरी की पूरी क्या है, मार्केट की डिमांड के बारे में बात करता है। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ कि अगर मान लो 10 रुपये थे, ठीक है, तो उसने 5 आइसक्रीम खरीदी। और जब उसके पास 20 रुपये थे तब उसने सिर्फ 3 ही आइसक्रीम खरीदी। ठीक है, पहली कंज्यूमर की तो ये डिमांड है। दूसरे कंज्यूमर की क्या बताता है कि उसके पास जो है 10 रुपये थे और 20 रुपये थे। यहाँ पे उसने खरीदी है 4 और यहाँ पे उसने खरीदी है सिर्फ 2। ठीक है, तो मेरे पास जो डिमांड है वो कितनी है, प्राइसेस तो वही सेम रहेंगे 10 और 20। क्या मेरे पास क्वांटिटी डिमांड चेंज नहीं हो गई है ना, क्वांटिटी डिमांड चेंज कि 10 रुपये पे पहले मैं 5 और 4, मेरे पास कितनी हुई, अगर मेरे पास 10 रुपये का है आइसक्रीम, अगर मेरे पास 10 रुपये की आइसक्रीम है तो मेरे पास उसकी डिमांड कितनी आ रही है, 5 और 4 9 डिमांड आ रही है। ठीक है, अगर मैं 10 रुपये की आइसक्रीम बेचूंगी तो उसमें मेरे पास 9 डिमांड आ रही है। अगर मैं 20 रुपये की आइसक्रीम बेच रही हूँ, ठीक है, तो मेरे पास डिमांड कितनी है, 3 और 2 5, तो यहाँ पे मेरे पास क्या है, 5 क्या आ रही है, डिमांड आ रही है। तो इन दोनों का जो टोटल होगा वो क्या होगा, टोटल मार्केट डिमांड के कर्व को बताता है। ओके, तो डिमांड कर्व की अगर हम बात करें तो ये ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन होता है जिसमें हम ग्राफ में रिप्रेजेंट करते हैं कि डिमांडिंग के शेड्यूल्स को। यहाँ पे रिलेशन बताया जाता है, प्राइस ऑफ ए कमोडिटी की प्राइस क्या है एंड अमाउंट क्या है कमोडिटी की, जिसमें कस्टमर जो है वो खरीदना चाहता है एट डिफरेंट प्राइसेस में पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ व्यू टाइम पे, उसे कहते हैं डिमांड कर्व। ठीक है, जिसमें आपके 2 के बारे में पढ़ा है, जिसमें इंडिविजुअल डिमांड कर्व के बारे में भी आपने पढ़ा है और मार्केट डिमांड कर्व के बारे में पढ़ा है। तो वो जहाँ पे इंडिविजुअल और जब हम प्लस कर देते हैं मार्केट डिमांड कर्व को, और जहाँ पे टोटल मार्केट की डिमांड कर्व आती है वो क्या कहलाती है, हमारे पास डिमांड कर्व। कि हमारे पास जहाँ पे हमने पिछली बार निकाला था कि 10 रुपये में हमारे पास 9 डिमांड है आइसक्रीम की, दैट इज ए 9 डिमांड क्या बताती है, डिमांड कर्व को रिप्रेजेंट करती है। आई होप दैट आपको टाइप्स ऑफ डिमांड कर्व समझ में आया होगा, डिमांड शेड्यूल जो है वो आपको समझ में आया होगा। ठीक है, डिमांड शेड्यूल के बारे में आपको समझ में आया होगा। सो आज के लिए हम इतना रहने देते हैं, आगे हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। थैंक यू।